सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है कि इसमें जो मोशन होता है कुछ इस तरह से होता है, ये मूव करता है, कोई पार्टिकल है यहाँ पे लटका दिया और इसको इसे मूव करा रहा है। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, तो वही थीटा तो हम तो समझते हैं mg है, इसके डाउनवर्ड यहाँ पे पार्टिकल आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ए mg है, तो ये आपका mg क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा के बगल वाला, और ये mg sin थीटा है, तो आप समझिए थीटा है, तो ये थीटा कैसे होगा ये आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इस v यहाँ पे u वेलोसिटी इनिशियल यहाँ पे v हो गया, ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहली बार ई एच हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें हम जो यूज करेंगे वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। तो इसमें हम इससे अच्छा है कि पहले भी कैलकुलेट कर ले, mgh होता है ना, तो सबसे पहले इसको देखिए, इसका निकाल लीजिए, ए आर है तो ए थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, ऐसे तो ये टी है, यहाँ पे टेंशन टी, इग्ने भी तो रेडियस है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो हमारा ए निकालना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए चीज कल टू आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, तो आपका ये चीज कल टू आ जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका ये चला आया। अब हम इसको देखेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फॉर कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। अब इससे अगर हम देखते हैं तो ये तो पता है ना, हाफ mb स्क्वायर सब होता है mgh, तो इसमें हमारा क्या होगा, हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा, इनिशियल u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा इक्वल टू mgh आ जाएगा, ये तो आप समझ रहे हैं, इक्वल टू mgh आपका चला आया। अब इसी से हम क्या निकल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू m से तो m चला जाएगा, m चला गया, अब 2gh आ गया, तो 2gh आ जाएगा, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और आपका माइनस 2gh आ गया, a माइनस 2gh आपका आ गया, ठीक। अच्छा टेंशन की बात अगर हम करते हैं तो टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, t, जैसे देखिए mg cos थीटा, तो ऊपर में क्या है t हो गया, नीचे क्या है mg cos थीटा। अच्छा यहाँ पे तो आपका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो भी तो वर्क करेगा, तो t माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पार्टिकल, इस पार्टिकल से इशोर होगा, तो t और mg cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा। अच्छा फोर्स बैलेंस करके लिखते कैसे हैं, जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे और कम वाले को हम निगेटिव में लिखेंगे, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv। कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप u ग्रेटर एंड इक्वल टू √5gr। तो होता क्या है कि जैसे पार्टिकल यहाँ से चला है तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा पाई बनाएगा ना 180 डिग्री पर जीरो आएगा, या फिर टेंशन जीरो की इक्वल है, फिर थोड़ा सा बड़ा जो भी हो, तो एक कंडीशन हम देखेंगे, तो जब यहाँ पे स्लैग करने लगेगा जो डोरी है क्या करेगा, तो यहाँ तो नीचे चलाएगा, नीचे ही आएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ से तो नहीं आएगा, तो लूज होगा भी, टेंशन तो कहाँ होगा, इस पॉइंट पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे। इसी में जो हम ये वाला जो कंडीशन है आपका, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। होता क्या देखिए, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैग, पूरा कंप्लीट बनाने में एक सर्कुलर जो अपना जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट बनाने में क्या करेगा, इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैग इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई, देखिए पाई होता है ना 180 डिग्री, पाई, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन बनेगा कहाँ पे, थीटा इक्वल टू पाई पे। तो इसी को हम चर्चा करेंगे, इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट पर निकालते हैं हम, तो बी पॉइंट पर अगर हम इसका निकाले वेलोसिटी, तो वी मिनिमम होगा यहाँ पे, तो कैसे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे फोर्स लिखिए, टेंशन हमेशा क्या होता है अवे फ्रॉम द पार्टिकल, तो टी लिख लीजिए, टी इक्वल टू mg कहाँ लग रहा होगा, mg तो डाउनवर्ड, तो इसमें तो ही हो जाएगा ना प्लस mg, और क्या होगा mb स्क्वायर बाई आर लगता है, mb स्क्वायर बाई आर होता है ना, mb स्क्वायर बाई आर आपका ये तो लगना ही है।
तो इसी को देखिए, अब mg हो गया तो यहाँ पे होगा क्या, v स्क्वायर मिनिमम होगा यहाँ पे, तो हमारा m से m चला गया तो हमारा कितना बचेगा, v स्क्वायर जो मिनिमम होगा हमारा आएगा gr आ जाएगा, और v मिनिमम जो हमारा आया अंडर रूट gr आ गया, अंडर रूट gr आ गया यहाँ b पॉइंट पे। अब देख रहे हैं कि बी पॉइंट पे जो हमारा मिनिमम आ गया अंडर रूट gr। अच्छा, अब ए का हम लिखेंगे एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, ऐसे ही लिखेंगे ना, एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, दोनों पॉइंट पे लिखेंगे। तो एनर्जी एट ए पर क्या आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर ए पॉइंट पे, और यहाँ पे जो एम जी 0 हो जाएगा प्लस 0। अब यहाँ बी पॉइंट पे लिखिए, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर बी प्लस एम डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी, तो एम जी और कितना है 2r रेडी एच हो गया, 2r r है तो r 2r हो गया ना आपका। तो अगर हम कर रहे होंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसको देखिए कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बी प्लस 4mg आर आ जाएगा। अब बी पॉइंट पे हम निकाले थे, बी पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी निकाले थे वी स्क्वायर, वी तो निकाले थे जी आर, तो हमारा आ जाएगा एम जी आर प्लस 4mg आर, ए आपका यहाँ पे 2, तो हाफ एम बी स्क्वायर ए। अब देखिए हो जाएगा एम जी आर, तो कितना आ जाएगा एम जी आर 4 mg आर आपका आ जाएगा 5 mg आर के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे 2, ए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आ जाएगा, और ए एम से एम चला गया तो हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 5g आर आ जाएगा। तो हमारा जो वेलोसिटी बनेगा ए पे, वेलोसिटी ऑफ ए जो बनेगा वो आ जाएगा अंडर रूट 5g आर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका देखा कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप बना वो कितना आ जाएगा यहाँ पे जो, तो 5g आर। हम जानते हैं कभी भी वर्ग में पढ़े थे कि जब भी हम रेफरेंस लेंगे तो नीचे वाले को लेंगे, जैसे बी पॉइंटिंग ए को लेकर हम करेंगे। तो टेंशन हम देखेंगे ए पे, तो ए का अवे फ्रॉम द पार्टिकल होता है, तो इधर टेंशन नीचे क्या mg हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर्स बैलेंस करिए t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर ए अपॉन आर। तो ये हम कर रहे होते हैं, तो t करिए t इक्वल टू आपका हो जाएगा mv स्क्वायर ए पे r प्लस mg, तो आ जाएगा कितना mv स्क्वायर ए प्लस r mg अपॉन r। अब इसको देखिए v पे कितना था आया था हमारा वेलोसिटी अंडर 5g स्क्वायर आया था ना v का, तो हमारा आ जाएगा 5 mg r आ जाएगा, 5g r आया था ना m है, तो हमारा 5g r प्लस mg r अपॉन r। तो जो t इक्वल टू हमारा बना वो हमारा 6 mg r बना, 6 mg r अपॉन r, तो r से r चला गया तो हमारा टेंशन कितना बना, तो हमारा टेंशन आया वो आपका चला आया mg 6 mg, टेंशन का वैल्यू चला आया 6 mg आ गया इस पे। अब इसी तरह हम C पॉइंट पे भी देखेंगे, तो C पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए टेंशन का डायरेक्शन ए है
और यदि रीजन में डाउनवर्ड mg लगा तो mg तो कहानी खत्म है। या तो सीधे हम कर देंगे, यहाँ पे जो सीधे हम करेंगे t जो होगा हमारा कितना हो जाएगा mb स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसी पे जैसे इस तरह हमने बैलेंस किया इसको भी इसी तरह से हम करेंगे। कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल, तो इससे जानने से पहले एक बात जान लीजिए, हमने जैसे कहा था इसे यहाँ पे u हम कम से कम √5gr देते थे। लूप को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता था वो हमारा या तो √5gr हो या फिर उससे u का वैल्यू ज्यादा हो, 5gr से ज्यादा हो। यहाँ पे हमने बात किया था √gr, ये सब हम डिराइव किए थे √gr। और इस हॉरिजेंटल पे क्या था, यहाँ पे जो मान लिया ये पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट है, तो कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो √5gr हो या फिर √5gr से ज्यादा हो u अगर हम इधर तो। अच्छा इस पॉइंट पे क्या निकाले थे, √3gr निकाले थे, इतना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पे। और यहाँ पे क्या होता है, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होता है, टेंशन हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, टेंशन 0 हो जाता है। यहाँ पे टेंशन कितना होता है, यहाँ पे हम टेंशन फाइंड किए 3 mg किए थे इस पॉइंट पे। सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो हम टेंशन फाइंड किए थे वो हमारा 6 mg था। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर लूप कंप्लीट करेंगे यानी लूप कंप्लीट होगा तो हमारा कम से कम जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो √5gr होगा या फिर √5gr से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना सर लूप छोड़ देगा, यानी कुछ इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा। तो ये वजह, तो इसी को हम पढ़ने वाले कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल, जिसमें हम देखिए इफ u लेस देन कितना √5gr, यानी कहता है कि अगर u का वैल्यू यानी u हमारा अगर √5gr से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 0, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम 0 बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले उसका टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें होता, अच्छा देखिए समझिए, अगर ये लूप यहां से चला तो इस पॉइंट पे कुछ पहुंचेगा, तो अगर 2gr से कम वेलोसिटी देंगे तो कुछ यहां रहेगा, और 5gr से √5gr से कम देंगे तो कहीं यहां पहुंचेगा। तो ये 90 ये जो आप देख रहे हैं 90 जाएगा या 180 के बीच में जो हमारा पार्टिकल जाएगा तो उसी पे हमारा जो कंडीशन होगा लिविंग यहाँ कहीं यहाँ पे होगा। तो लूप ये क्या करेगा, छोड़ देगा। जैसे ही हमारा √5gr से वैल्यू कम रहेगा तो ये लूप हमारा छोड़ देगा, या तो u का जो वेलोसिटी है √5gr हो या फिर इससे ज्यादा हो। तो देखिए जो हमारा रेंज है यही रेंज तक काम करेगा, √2gr और √5gr तक। अच्छा थीटा कहाँ तक जाएगा, तो 90 के बीच में रहेगा, 90 से कम, या फिर अगर √2gr से कम देंगे तो 90 जाएगा, और वही √5gr से कम देंगे तो हमारा 180 के बीच में यही कहीं रहेगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिए, if u is less than √5gr the tension in the string will becomes 0 before the reaching the highest point, यानी हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले उसका टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये फार्मूला जो हम जनरेट किए थे t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो इस वैल्यू से हम निकालेंगे इसका, इसी को यूज करेंगे तो हमारा जो कंडीशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r आएगा। तो हमारा ऐसे लिख सकते हैं mg cos थीटा इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, m से m चला जाएगा तो हमारा cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा जो हमारा आ गया v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v स्क्वायर का वैल्यू हम क्या पढ़े थे, वहां पे हम निकाले थे जब एनर्जी कंजर्वेशन हम जब यूज किए थे तो उसमें हमारा क्या आया था, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ पे लगाइए माइनस
यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन rg। तो यू स्क्वायर हमारा कितना, तो बदलिए इसको, तो हमारा जो आ जाएगा 2gh माइनस यू स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हमारा आ जाएगा a अपॉन rg। तो जो हमारा cos थीटा चलाया यही 2gh माइनस यू अपॉन rg, तो हमारा जो cos थीटा होना चाहिए इतना होना चाहिए। अच्छा, इसी में एक हम इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो इसको हम फाइंड करते थे, जैसे कई दो पॉइंट का, जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाना सीख गए तो आप बहुत इजी हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा आया था यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाला जो फार्मूला हमने यूज किया था 1/2 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू mgh। अच्छा एच तो हम निकाले थे, एच का जो वैल्यू हमारा था r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उस कंडीशन में जो हम डिराइव किए थे, तो यही हो जाएगा यहाँ पर mgh, यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से एक कंडीशन बनता है कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन। तो कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन कब होगा, जब हमारा √2gr से कम होगा, यानी वेलोसिटी हमारा अगर कम होगा तब ये ऑक्सीलेट करेगा। अगर इससे ज्यादा जैसे ही चला जाएगा तो इनएक्टिव चला जाएगा, या फिर इससे ज्यादा हम दे दे, अगर √5gr दे दे, थोड़ी ही ऑक्सीलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो √2gr से अगर हमारा कम रहेगा वेलोसिटी, तो हमारा u लेस देन √2gr, तभी ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो हमारा जो थीटा का रेंज होगा कुछ इस तरह से होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा ये वाला। तो एक कंडीशन आप ध्यान रखिए कि अगर कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन चाहिए तो जो हमारा कहां से u लेस देन होना चाहिए √2gr से, तभी ऑक्सीलेट करेगा, और थीटा हमारा कहां 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। तो ये कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन हो गया। अच्छा, जैसे हम इस तरह में जो स्ट्रिंग लेकर घुमा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम नॉर्मल वाले केस में कोई स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन की जगह हर जगह हम नॉर्मल कर देंगे। क्या कर देंगे, हर जगह हम नॉर्मल यूज करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का यूज करेंगे, और जहां कांटेक्ट आएगा तो वहां तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लगेगा। तो इससे तो आप निकाल ले सकते हैं ना, वो जो अब ये वैल्यू जो हम अभी पहले कैलकुलेट किए, तो इसी से हमको फाइंड कर लेना है। तो देख लीजिए, अगर इससे करते हैं, m है यहाँ पे m, तो m से m चला जाएगा, चला गया, तो उधर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हमारा क्या निकाला, वी स्क्वायर, तो निकाल लीजिए। तो वी स्क्वायर अगर लेके जाएंगे वी स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh को इधर ले आइए, वी स्क्वायर को उधर कर दीजिए, तो हमारा a चला आएगा। तो यही पुट अभी हम इस पे किए थे, जो हमारा माइनस वी स्क्वायर अपॉन rg आया था, तो माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू वही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2gh है, तो माइनस वी स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 2gh माइनस यू स्क्वायर। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि अगर लूप कंप्लीट होना चाहिए तो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो u क्या होगा, या तो √5gr हो या उससे ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, कंडीशन हमारा छोड़ेगा कब सर्किल को, तो वो अगर √2gr, देखिए ये जो वैल्यू है √5gr से हम कम देंगे तो हमारा क्या करेगा लूप, अगर u का वेलोसिटी √5gr से रहेगा तो कहीं बीच में यहाँ पे लूप छोड़ देगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इस कंडीशन को ध्यान रखिए। नॉर्मल वाले में जहां जहां हम ऐसे टेंशन यूज किए हैं वहां पे नॉर्मल यूज करते जाएंगे, सब चीज वही रहेगा, नॉर्मल यूज करते जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए होता क्या है, इस सेंट्रीफ्यूगल कहिए या सेंट्रीपिटल कहिए और या फिर सूडो कहिए, तो बस डिफरेंस ये होता है ना। देखिए एक सर्कल, ये सेंटर हो गया, अगर सेंटर की ओर लग रहा है टूवर्ड सेंटर तो हमारा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके आउटवर्ड में अगर लग रहा है यानी अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। सेंटर की ओर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। अच्छा, सेंटर की ओर ही लगता है तो एक सूडो फोर्स होता है, तो बस सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी उसका साइन हम कन्वेंशन लेंगे निगेटिव।
तो उसका जो डायरेक्शन होगा सेंटर की ओर होगा, लेकिन उसका साइन क्या हम लेंगे, निगेटिव। अब होता क्या है, देखिए कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं, हम पहले पढ़ चुके होते हैं कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब कोई रेस्ट में है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी उसका क्या है, जीरो है, स्पीड जीरो है आपका, यानी कांस्टेंट स्पीड है, यानी जीरो है, रुका हुआ है। तो उसको हम कहाँ रखेंगे, इनर्शियल फ्रेम में रखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स लॉ जो वैलिड होता है ओनली इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगला है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स हम यूज करते हैं, जिसको माइनस एम में, यानी डायरेक्शन तो उसको सेंटर की ओर होगा, लेकिन अब साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस एम में जो हम अप्लाई करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। और आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया, सूडो फोर्स माइनस एम हैज टू बी अप्लाइड। अब देखिए होता क्या, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है उसको जानिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन विच इज mv स्क्वायर अपॉन r। ऐसा नहीं सेंट्रीपिटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वही सेंट्रीफ्यूगल का भी होगा, लेकिन बस चेंजेस ये होने वाले हैं कि जो उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। सेंट्रीफ्यूगल का जो डायरेक्शन होगा अवे होगा, और जो सेंट्रीपिटल का होता है टुवर्ड सेंटर होता है। तो यही बस अंतर आने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन, दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको ध्यान में रखिए कि अगर आउटवर्ड में लग रहा है तो आउटवर्ड में जो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल, और इनवर्ड में यानी सेंटर की ओर लग रहा है तो वो हमारा सेंट्रीपिटल। बस इतना ही अंतर है। सूडो हम कहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज करेंगे, उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर ही होगा, बस निगेटिव होगा, इस बात को जाना है। जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे, कुछ अंतर नहीं। जैसे हम सेंट्रीपिटल करते थे वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल को भी हम यूज करेंगे। बस बेसिक सा जो नोट था आपको हम बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि सेंट्रीफ्यूगल क्या है। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपल सा बात जान जाएंगे कि इसका जो डायरेक्शन होता है अभी होता है, सेंटर के अभी में होता है, और जो सेंट्रीपिटल होता है टूवर्ड्स होता है, यानी हमेशा ये आउटवर्ड लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में लगेगा। इस चीज को आप सेंट्रीफ्यूगल को बस ध्यान रखिए कि सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, और सेंटर के बाहर अगर लग रहा है तो वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, और अंदर की ओर वाला सेंट्रीपिटल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। हाँ सूडो भी लगा सकते हैं, बस सिर्फ उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हम ले लेंगे। तो सूडो वही होता है, बस सिर्फ सेंटर की ओर लग जाएगा।